अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट के तज्ज़ियों और तबसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आज बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जिसका आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन का ख़त्म हो चुका है और इंडिया ने अपने पहली इनिंग में 321 रन बनाए और उसके 7 खिलाड़ी आउट हो गए। तो बात करते हैं कि आज जब इंडिया की टीम ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग 77 रन एक खिलाड़ी आउट पर शुरू की तो शुरू ही में उन्हें एशवन का नुकसान उठाना पड़ा जो कि 23 रन बनाकर आउट हुए और फिर मिडल ऑर्डर भी नाकाम हो गया और उसमें पुजारा ने 7 रन स्कोर किए, कोहली भी 12 रन बनाकर आउट हो गए और स्काई भी नाकाम हो गए, उन्होंने 8 रन बनाए। एक एंड पर रोहित शर्मा डटे रहे और उन्होंने कप्तानी बारी खेली, एक ज़िम्मेदाराना इनिंग खेलते हुए 126 रन बनाकर आउट हुए। तो इंडिया की टीम एक वक्त पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 240 रन के स्कोर पर। तो 100 रन की लीड ही मुमकिन हो रही थी, 100 या 125 की रन। फिर रविंद्रा जडेजा जो कि एक ऑलराउंड क्रिकेटर है, एक 3D प्लेयर जिनको शेन वार्न ने कहा था कि ये जो है ना ये रॉक स्टार है, रॉक स्टार जडेजा। सो वो वाकई रॉक स्टार जडेजा है। ना सिर्फ पहले उन्होंने बॉल के साथ अपना कमबैक को एक जो है ना यादगार कमबैक किया और 5 खिलाड़ियों को आउट किया और फिर बैट के साथ भी जब इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी रन्स की एक हेल्दी लीड की तरफ ले जाने में, जडेजा और अक्षर जो कि जडेजा की ही रिप्लेसमेंट हुआ करते थे अक्षर, वो उन्होंने दोनों ने मिलकर आपस में जो है ना न सिर्फ अपनी निस्फ सेंचुरी स्कोर की बल्कि टीम के स्कोर को भी 321 रन पर पहुंचाया। तो 321 रन, तो दोनों ने 81 रन की शराकत कायम की 8वीं विकेट के लिए। दोनों ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जडेजा 46 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है जबकि अक्षर पटेल 52 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त मौजूद हैं। तो बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ख़ास बात यह थी कि डेब्यू करने वाले टॉड मर्फी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उनका एक ड्रीम डेब्यू था, उन्होंने 5 विकेट हासिल करना इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो कंग्रेचुलेशन टू टॉम मर्फी कि उन्होंने 5 विकेट्स लिए अपने डेब्यू के ऊपर। और एक वक्त पे पहले 2 सेशंस जो खेले गए थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक कमबैक किया और अपने जो प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आए। टॉड मर्फी ने पहले विकेट्स लेने का सिलसिला शुरू किया, फिर एक कप्तान ने पैट कमिंस ने एक बेहतरीन डिलीवरी से रोहित शर्मा को आउट किया, फिर लॉन ने भी एक विकेट ले ली। इस तरह टॉड मर्फी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, लाइन और कमन ने 1 खिलाड़ियों को आउट किया। तो दिन के अख्ताम पर, दूसरे दिन के अख्ताम पर इंडिया की टीम ने 321 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए और उनको मजमूई तौर पर 144 रन की बर्तरी हासिल हो गई है। देखना है कि कल जो तीसरा दिन है वो खेल का मूविंग डे होता है। गो के इंडिया के पास 3 विकेट्स अभी बाकी हैं, लेकिन इंडिया अब सोचेगा कि जडेजा और अक्षर एक लंबी पारी खेल लें और लीड को कम से कम 200 या 250 के पार कर लें ताकि वो एक बेहतरीन से बेहतरीन पोजीशन में आ चुके हैं। अभी भी इंडिया की टीम का अपर हैंड है, मगर इसमें कंट्रोल और कमांड हासिल करने के लिए इंडिया की टीम को मज़ीद 60 से 70 रन और ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो खेल में जब चौथी बारी करने आए तो उन्हें एक छोटा टारगेट मिले। क्योंकि याद रहे कि इस पिच पर जो है ना चौथी बारी बहुत मुश्किल है, चौथी बारी इंडिया ने करनी है और बहुत मुश्किल है। और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से आपने लाइन को बेशक आज इफेक्टिव नहीं देखा, लेकिन ये चौथी बारी में जब इंडिया की दूसरी बारी होगी उसमें लाइन आपको बहुत इफेक्टिव नज़र आएंगे और वही मेरा ख्याल में विकेट लेते हुए भी नज़र आएंगे। सो इंडिया को अगर तो 100-125 रन चाहिए हुआ तो दे आर फैंसी टू विन द टेस्ट मैच और स्टार्ट करेंगे इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का विनिंग से। अगर इससे ज़्यादा हुआ 200 भी अगर ऑस्ट्रेलिया किसी तरह से चौथी इनिंग के लिए कर गया तो
याद रखिएगा, ये इंडिया के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में जैसे उसका मिडल ऑर्डर भी नाकाम चल रहा है। मिडल ऑर्डर में पुजारा हर बार फेल नहीं होगा, वो अगली इनिंग में शायद अच्छा कर जाए, लेकिन केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, कोहली फॉर्म में नहीं है टेस्ट में, और इस तरह से स्काई वो उस तरह के टेस्ट मैच में अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं। सो अब मुश्किल होगी। रोहित शर्मा हर इनिंग में 100 नहीं करेंगे। सो अब किसी न किसी को स्टैंड अप होकर जो है ना, पुजारा को जैसे उन्होंने घाबा में एक इनिंग खेली थी ना, एक वन एंड को होल्ड करके, और ऋषभ पंत और बाकी को खिलाया था, इसी तरह उन्होंने यहाँ पे भी ऐसा करना पड़ेगा कि एक एंड होल्ड करके और स्काई से वो ऋषभ पंत वाला काम निकलवाना पड़ेगा। लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर कल ऑस्ट्रेलिया की टीम की स्ट्रेटजी से आती है और कितनी जल्दी इंडिया की टीम को रैप अप कर लेती है। अगर ये 150 पौने 200 भी कर जाते हैं तो इंडिया कंफर्टेबल पोजीशन में होगा, लेकिन उनको फिर भी ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर किसी तरह से भी वो समहाउ पौने 200 रन्स मैनेज कर गए ऑस्ट्रेलियंस इस पिच पर, तो याद रहे कि नेथन लायन जो कि अभी इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे इतने, लेकिन वो चौथी इनिंग में बहुत तंग कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि केएल राहुल भी उस तरह से निक में नहीं हैं, और शेखर भरत जो विकेट कीपर हैं वो भी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ने में नाकाम रहे। स्काई नहीं कर रहा, कोहली नहीं है, तो बहुत डिपेंड करेगा ऐसे में पुजारा के ऊपर कि वो एक एंड को संभाल कर रखें और दूसरे बैट्समैन जो हैं वो चिप इन करते रहें, थोड़े थोड़े स्कोर्स को करते रहें, और एक इस तरह से एक विक्ट्री हासिल करें। इंडिया को अब तमाम तर जो है ना, जडेजा और अक्षर की तरफ नज़र होगी कि वो एक स्कोर को एक इतना बेहतरीन स्कोर पर ले जाएं कि उन्हें चौथी बारी करनी ही ना पड़े, या करनी भी पड़े तो एक कम से कम स्कोर तक हो, क्योंकि स्कोर जितना 100 से ऊपर जाता रहेगा ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी ही कंफर्टेबल पोजीशन में आती रहेगी और इतना ही फील करेगी। अगर 150 किसी तरह से भी 150 ऑस्ट्रेलियंस मैनेज करके लीड के बाद, तो याद रखिए कि ये इंटरेस्टिंग हो सकता है चौथी बारी में। मे बी कुछ ड्रामेटिक सा एक क्लैप्स हो सके, इंडिया की तरफ से ट्रिगर हो सके, तो फिर इंटरेस्टिंग हो सकता है कि मैच किस तरफ जा रहा है। लेकिन अभी तक के लिए फ़िलहाल इंडिया की एक बेहतरीन पोजीशन है, 144 रन से आगे हैं। देखते हैं कि कल एक नया दिन है, मूविंग डे है, जडेजा और अक्षर इस बारी को कितना आगे लेकर जाते हैं। जितना खेलेंगे, उम्मीद है कि दोनों सेट हैं और दोनों अपनी सेंचुरियों की तरफ जाएंगे, और सेंचुरियाँ करनी भी चाहिए, दोनों कैपेबल भी हैं सेंचुरियाँ करने के लिए। सो अब उन्हें जाना चाहिए सेंचुरियों की तरफ, और इनिंग को बिल्ड करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस लीड को बढ़ाएंगे उतना ही ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच से बाहर होता जाएगा। अगर तो ये 200 के करीब लीड लेने में कामयाब हो जाते हैं किसी तरह से गिरते पड़ते, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा कि वो लीड को भी उतारे और ऊपर 150 रन्स भी चढ़ाएं। तो ऑलमोस्ट उनको 3.5 पौने 400 रन्स बनाने पड़ेंगे, जो कि इस विकेट पर अब जो कि टर्न ले रहा है। जैसे टॉड मर्फी ने आज बॉलिंग कर दी है, क्योंकि वो एक नॉन इंडियन क्रिकेटर है ना, एक विजिटर है। अगर विजिटर इतनी अच्छी गेंद कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये बॉल और घूमेगा और ऑस्ट्रेलियंस को इजी नहीं होगा। यहाँ अब रोल जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो स्टीव स्मिथ और लबुशैन का बहुत अहम किरदार होगा कि वो किस तरह से ऑस्ट्रेलियन बारी को आगे लेकर जाते हैं, वार्नर किस तरह से जो है ना काउंटर पंच करते हैं, और इसी तरह से जो कि उस्मान ख्वाजा हैं वो बेहतरीन स्पिन को खेलने वाले बल्लेबाज हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को स्टार्ट देते। ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेयर हैं अच्छे, कैरी हैं, पाकिस्तान में अच्छा खेल कर गए हैं। सो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। सो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह रिप्लाई करते हैं अपनी जो इस टेस्ट मैच की तीसरी इनिंग और अपनी दूसरी इनिंग में। तो कल फिर आपको जो है ना एक नए तज्ज़िये और तबसरों के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। बिलाल अहमद कुरैशी साइनिंग ऑफ। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।